ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया, और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे, लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे। सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही पर्दा लगता सोई ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते, उठन लगते, और तुरंत चल उठते बैठते नहीं, अपनी सैया से उतर के आते और गुसाई जी की गोद में बैठ जाते, और गुसाई जी गोद में बैठ के कहते अब मोए दूध को भोग लगाओ। तो गुसाई जी सोने की सुंदर पात्र से कटोरी में दूध भरते और दूध भर के लाला को देते, लो लाल जी पी लो। ठाकुर जी फूंक मारते, फिर गुसाई जी फूंक मारते। ठाकुर जी जैसे ही पीते, पी के मुंह बना लियो ठाकुर जी ने। गुसाई जी बोले जय जय कहा भे हो, आप मौकाई को बना रहे हो? अरे जा में इतनी मिश्री डाल दी है, मेरे सबरे होठ चिपक गए, बहुत मिश्री पड़ गई है, बहुत मीठा है गो है, मेरो मन नहीं कर रहा यार पीवे को। गुसाई जी विठलनाथ जी बोले अच्छा तो आप सेज पे विराजो, मैं अभी आऊं। अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता है भीतर भगवान है और उनके अर्चक हैं, पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला हो गए। ठाकुर जी को फिर उठाते हैं, सेज पर खड़ा करते हैं, ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए, और जैसे पर्दा खुले ठाकुर जी ऐसे सब कहें जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब गुसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जामे, दूसरा दूध तैयार करें और वहां में नेक नेक मिश्री डालें, ज्यादा मीठो नहीं करें, और दोबारा दूध भोग तैयार करके पात्र में धर के जैसे ही लामे, जैसे ही पर्दा करें ठाकुर जी फिर सहज है जाएं और बोले मुझे जल्दी पवाओ, मुझे भूख लग रही है। गुसाई जी बैठ जाएं, अपनी गोद में इत्र लगावें, फिर ठाकुर जी आके बैठें, कटोरी में भर के लो लाला पियो। अभी तातो है, तातो मतलब गरम। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडो करो, फिर गुसाई जी उसमें फूंक मारते हैं धीमे से ऐसे हाथ रख के, कहीं हमारे उच्छिष्ट नहीं हो जाए। फिर ठाकुर जी पीते हैं, फिर मुंह बना लें। गुसाई जी बोले जय जय अब कहा भयो? बोले अब तो जे खारो ही रहेगो, अब तो यम मिश्री ना है, अब ये मीठो ही ना लग रो मुंह को, अब ना पी रो। ऐसे नखरे करें ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। गुसाई जी के देखो लाल जी ये नखरेबाजी मत करे करो, ये सत्य घटना है, भक्तमाल जी में वर्णन है। गुसाई जी कह रहे हैं ऐसे नखरे मत करे करो, कभी क्यों मिश्री ज्यादा है, कभी क्यों मिश्री कम है, दूध ना है पीनो तो ऐसी मना ना, पीनो तो है पर आनंद ना आ रहा, मुझे सुख ना मिल लो यहां में। गुसाई जी बोले रुको फिर ते कछु करूं, फिर ते उठा के खड़े किए, फिर यूं खड़े है गए, पर्दा खोल के गए मंदिर में जाके, रसोई घर में जाके, अब तीसरा दूध औटायो, बा में मिश्री डारी ना, दूध औटा के दूध अलग लाए, मिश्री अलग लाए, और ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के बोले जे रही मिश्री जे रही दूध अपने आप मिलाओ, जितनी चाहिए पी लो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी बोले मैं तो तुम्हारो लाला हूं, मुंह पे मिलानो आवे ही ना है, मुंह पतो ही ना है मिश्री कैसे डारें, मुंह पतो ही ना है या दूध को ठंडो कैसे करें। आप मुंह को लाला मानो ना, लाला अपने आप दूध पीवे, वो तो मैया पिवावे सोई पीवे। गुसाई जी बोले आज तुम्हारी दूध पीवे की इच्छा ही ना है, सही बात तो जे है, लेकिन लाल जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जाएंगे तुम्हारे, पतरे दुबरे है जाओगे, नेक्स्ट तो पेट तुम्हारो बाहर निकल आओ भीतर चलो जाएगो, एक गदमदरा से तुम्हारे हाथ है सबरे सूख जाएंगे, और जैसे ही तुम सूखे सूखे से है जाओगे फिर किशोरी जी आपको रास में ना ले जाया करेंगे। सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध लियो और लेके मुंह धर के पी गए। वो नाय में पत्रो ना होंगे, मुंह तो तगड़ो है नो है। ऐसे श्री गुसाई जी, ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं उनके साथ। और ये लीला होने के बाद गुसाई जी एकांत में बैठ करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, मुंह पे कितनी बड़ी कृपा है, ये ठाकुर जी मुझसे कितनो प्रेम करें, ये मुंह पे कितनो प्रेम न्योछावर करें।
एक दिन गुसाई जी ठाकुर जी जैसे विराजते हैं ना, तो जहां विराजते हैं वहां पीछे जैसे हमने मसनद लगाई है, ऐसे ठाकुर जी की कमर पे टेक के लिए गुसाई जी ने एक गद्दी बनवाई, और गद्दी बनवाई, यहां मसनद लगाई, यहां मसनद लगाई। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो? गुसाई जी बोले, जय जय आप पूरे दिन खड़े रहो, थकान है जाती होगी तो न कैसे पीछे टेक ले ले करो, और कभी कभी अवसर मिले करे तो बगल में मसनद है, इन पर पौड़ जाए करो। ठाकुर जी बोले, मो यहां में सुख ना मिले। तो बोले, कैसे सुख मिलेगा? बोले, तुम लेटो नीचे। गुसाई जी लेट गए और ठाकुर जी ऊपर से पट उनके ऊपर कूद गए, और कूद करके उनके पेट पे ही लिपट गए। बोले, जे सबसे बढ़िया सेज है, मैं तो यहीं सोऊंगो, मैं तो यहीं बैठूंगो, मैं तो यहीं लेटूंगो। और गुसाई जी से कहें, गुसाई जी आप पीछे बैठो और आपके पेट जो नेक्स्ट जो पेट निकलो, या ते टेक लगा के बैठूंगा मैं, मोई ये गद्दी ना चाहिए, मोई मसनद ना चाहिए, मैं तो लाला हूं, लाला तो गोद में बैठे। इतना प्रेम ठाकुर जी करते थे। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। गुसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे परमात्मा है, वे लाला ही रहते थे। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, उनकी सेवा। एक दिन गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते इतने में खिड़की थी मंदिर के गर्भगृह में, वहां गर्भगृह की खिड़की में एक बंदर आ गए हो, और जैसे ही बंदर आया हो तो ठाकुर जी ने बंदर को देखो तो बंदर ठाकुर जी पे करे खो, और जैसे ही ठाकुर जी पे करे खो खो, गुसाई जी के, ओ देख बंदर आगो, गुसाई जी देखो बंदर आगो, या भगाओ यहां ते। गुसाई जी बोले, बंदर ते डर रहे हो? बोले, मुझे डर लग रहा हो, देखो ये मुझे कहीं खा नहीं जाए, ये बंदर मोए ना खावे को, मेरे बंटा भोग में जितना प्रसाद लगो सब इनको लेके भाग जाएगो, या को भगाओ यहां ते। गुसाई जी ने तब तो बंदर भगा दिया, लेकिन बाद में मन में सोचने लगे ऐसे बैठे बैठे, बोले यही श्री कृष्ण है, और यही अपने त्रेता युग में राम थे, और रावण को मारवे के काजे बंदरन की सेना लेके गए। जिन बंदरन ने राम रावण युद्ध में इतनो पराक्रम करके ठाकुर जी को विजयी करवायो, आज उन्हीं बंदरन थे इतनो डर रहे हैं। मन में ऐसे विचार करने लगे। ठाकुर जी तो सबके मन की जाने। ठाकुर जी तुरंत उतर के नीचे आए और आकर के बोले, गुसाई जी कहा सोच रहे हो मन में? मन में आप यूं सोच रहे हो कि मैं बंदरन ते काय को डर रहा हूं? अरे मैं बिल्ली ते डरूं, मैं बंदर ते डरूं। क्यों? क्योंकि आप मोए लाला मानो, और आपके मन में यह भावना आ रही है कि मैं डर का ही को रहूं। लाला की भावना मत रखो, फिर परमात्मा की भावना रखो मेरे प्रति। अगर लाला मानो तो तुम्हें, आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में। आप में से नाथ द्वार कितने लोग गए? बहुत कम लोग गए। प्रयास कीजिएगा, अब कभी चक्कर लगे तो एक बार नाथ द्वार जरूर जाइएगा। पहले गोवर्धन में ही विराजते थे श्रीनाथ जी, बाद में फिर नाथ द्वार विराज गए। और नाथ द्वार जब तक नहीं जा पा रहे हो तो तब तक अमृतसर में ही श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है भीतर, वहां दर्शन करें आना। तो नाथ द्वार जब आप जाएंगे तो वहां आप दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, और श्रीनाथ जी के मंदिर से नेक निकर के मंदिर प्रांगण में ही भीतर विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल विराज रहे। उनको नवनीत प्रियालाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवनीत का मतलब मक्खन, और मक्खन से जो प्रेम करे वो नवनीत प्रिय लाल। लड्डू गोपाल तो हम लोगों ने नाम धर दिया, वो लड्डू थोड़ी है हाथ में, वो तो नवनीत है। ठाकुर जी के हाथ में क्या है? मक्खन है हाथ में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित
गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। तो अभी की घटना है, कुछ वर्ष पहले की। ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो। अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना, वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए। अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसे ही भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं, ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेकी पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेक ही धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तंसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पाने, अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे, ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते। और आप धर के क्या गए हो, 2 ही रोटी, नेक्स्ट सब्जी। अच्छा, कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली, वहां में इतनी इतनी सी कटोरी। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, छोटा सा मुख, छोटी सी थाली, छोटी सी गिलास। कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना, रोते रहोगे फिर अन्न के काजे। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति, सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कहो, हे लाल जी सबरे सखान को बुला लो, किशोरी जी को बुला लो, नंदरानी यशोदा नंद बाबा सबन को बुला लो, प्रेम से चकाचक पाओ। ऐसे भोग लगाओगे तो काउदना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है, कहां गई, खा गए ठाकुर जी, पाली हो। काउदना तो ऐसा अनुभव कराएंगे। तो ठाकुर जी के सन्मुख, जहां ठाकुर जी विराजने उनके सन्मुख मिष्ठान, मिष्ठान के बाद नमकीन, नमकीन के बाद साग, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी, ऐसे भोग पधराना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। तो नाथ द्वार में नवनीत प्रियालाल जी इतने से लड्डू गोपाल, छोटे से, तो उनके सामने भोग पधराया गया। लेकिन जल्दीबाजी में कहा कियो, मीठी सामग्री पीछे धर दई और कढ़ी बिल्कुल सामने धर दई। जहां नवनीत प्रिया जी विराजते हैं सिंहासन पर, बिल्कुल सामने कढ़ी धर दई। और नवनीत प्रिया जी का नियम है, बहुत आनंद वाली कथा है उनकी, वो मंदिर में भोग नहीं लगाते। छोटे से गोपाल जी हैं, अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन सहित रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में चूल्हा के बगल में बैठ के पाते हैं। क्यों? भावना ऐसी है कि बोले गोपाल जी हैं, गोपाल जी कोई टेबल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के थोड़ी पामे, वो तो यशोदा मैया के बगल में बैठे रहे, यशोदा मैया बनाती रहे, पवाती रहे, लाला ले लाला मैं रोटी बना रही हूं, बाबा का जी तू रोटी खातो रहने एक देर। यशोदा मैया चूल्हा पे प्रसाद बनावे और ठाकुर जी बैठे बैठे पामे। इस भाव से श्री ठाकुर जी रसोई घर में जाते हैं, वहीं प्रसाद भोग लगाते हैं। किसी की रसोई इतनी पवित्र हो तो वो ये लीला कर सकते हैं, इतना अवकाश है उनके पास कि वो घर में ही रहते हैं। तो ऐसी एक योजना बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार मंदिर में, ठाकुर जी का बाल भोग मंदिर में, लेकिन राजभोग दोपहर का जो भोग होता है उसमें ऐसी सुंदर पूरे मार्ग पर गोबर को चौका लगाओ, ठाकुर जी को सिंहासन धीरे से उठाओ और रसोई घर में बढ़िया सुंदर गोबर के चौका लगा के वहीं विराजमान करो और वहीं ठाकुर जी के सामने प्रसादी बना करके फिर ठाकुर जी को पधराओ। सेवा तो बहुत विस्तार की है, लेकिन हम लोगों पे समय नहीं है। ऐसी सेवा अगर होने लग जाए ना गुसाई जी जैसी, तो इस कलयुग में आज भी ठाकुर जी बोलने लग जाएं, आज भी ठाकुर जी पाने लग जाएं। तो नवनीत प्रियालाल जी रसोई में गए, जल्दी जल्दी में सेवकों ने
मिष्ठान तो पीछे धर दी और कड़ी सामने पधरा दी। कछु रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दी और फिर सबरे जन प्रणाम करके फिर वहां से चले जाए। अब अपने सखान को बुला लियो, लाल जी प्रेम से पाओ। और मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया, ठाकुर जी अपने सिंहासन पे है ही नहीं। सिंहासन पे लाल जी है ही नहीं। अब तो महाराज हल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां गए, नवनीत प्रियालाल कहां गए। सब जगह खोजो, कहीं नहीं मिले। तब कोई वैष्णव ने आके कही, बोले भैया इस साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं, छोटे से लालाएं। तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी, धीमे धीमे हाथ लगा के कि भाई लाल जी कहां हैं, छोटे से गोपाल जी हैं। सबरी सामग्री उलट पलट करी, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कढ़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी, जैसे ही वाकू पलटो सुबह में नवनीत प्रियालाल जी मिल गए। तो जितने वहां पर रसोईया थे और आचार्य जन थे, उनको लगी ओहो लाल जी को कड़ी इतनी भाई खाई नहीं भाई मैं कूद गए। बताओ कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां में नहा रहे हैं। और महाराज रसोईया ने कह दी, भैया आप सुनो, आगामी कछु दिना तक कड़ी को ही भोग लगाओ ठाकुर जी को, इतनी कड़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को। अब तो हर दिन कड़ी बन रही है ठाकुर जी को, कड़ी कड़ी, और सामने कड़ी को ही भोग लगा रहे हैं। 5-6 दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे, मुख्य पुजारी, रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए। जय जय कहा भे हो, आप काई को रो रहे हो, लाल जी आप काई को रो रहे हो। छोटे से गोपाल जी बोले, 5 दिन है गए मुंह कड़ी कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में, तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगे या हमारे कड़ी को भोग लगा रहे। ठाकुर जी बोले, अरे कड़ी बढ़िया लगे या हमारे ना कूदो, तो तुमने खीर दूर धर दई, मैं तो वह ले वे जा रहा हूं, सब कड़ी बीच में आ गई भाई, मैं गिर गो, मैं तो खीर पावे जा रहा हूं, कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी बा में गिर गो मैं तो। मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए। रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। ऐसी लीला ठाकुर जी। ये लीला का विस्तार किसने किया? श्री गोसाई विठलनाथ जी। थोड़ा विस्तार तो बंधुओं करो। आप पति के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, प्रेमियों के लिए समय निकालते हैं, ठाकुर जी के लिए भी समय निकालो। नेक विस्तार तो उत्सव को, सेवा को करो, तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। एक लीला और होती है, ठाकुर जी को शयन के समय नेत्रों पे काजल लगाते हैं। यहां धीमे धीमे काजल लगाओ, और उंगली से लगाना, कोई सामग्री से नहीं। छोटे से ठाकुर जी हैं तो नेक नेक बिंदी धरा दो यहां रात्रि में शयन के समय। और सुबह जब मंगला करवे जाओ तो फिर वो जैसे सुबह सुबह लाल जी उठे हैं, उठ करके क्या करते हैं, ठाकुर जी ऐसे मीड़ते हैं अपनी आंख, तो वो काजल जो यहां 2-2 बिंदी धरी है ना, सुबह जब मंगला करो तो उनको ऐसे नेत्रन के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो। तो उस भाव से आरती करनी है कि लाला ने उठ के अपनी आंख मीड़ ली है, सो ऐसे जगन्नाथ बन गए, गोल गोल आंख कारी पड़ गई है। आज भी नवनीत प्रिया जी का आप दर्शन करने जाओगे तो श्री लाल जी के नेत्र दिखाई ही नहीं देते। मैंने मुखिया जी से पूछा, मैंने मुखिया जी एक बात बताओ, ये लाला के नेत्र का क्यों ना दिखाई दें? बोले अरे रात में काजर लगाए और सुबह उठ के लाला ने आंख मीड़ ली, सबरी आंख दुबक गई ठाकुर जी की, या हमारे कारी कारी आंख है गई हैं। ये सब लीला विस्तार करी हैं श्री गोसाई जी ने। मैया हल्ला मत करो, हमने वो पानी नहीं पियो, आप सब डकोस रहे हो। तो
एक बार की एक अद्भुत लीला। हमारे भारत में एक रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी महाराज, सशरीर तो अभी विराजमान नहीं है, पर उन्होंने इस लीला को एक बार सुनाया था। परंतु ये लीला मुख्य रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी की है। उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना। पर यह लीला ऐसे है, भक्तमाल जी में वर्णन है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वारी से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसे सब गई और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोय भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पे नहीं, ऐसे वस्तु मुझ पे नहीं, ऐसे कपड़े मुझ पे नहीं। कोई व्यापारी कहता है ऐसा? व्यापारी का स्वभाव क्या होता है? अरे ये पहन के निकलोगे महाराज सब आपको ही देखेंगे, लो पहनो। व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है। परंतु उन एक सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक सी लाली को मुख उतर गए हो। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जेल तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वाके हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते, जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दो। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई है। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना है, ऐसी छोटी सी, और पतो कहा कह रही, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। भैया हल्ला मत करो, सब लोग ध्यान से। गुसाई जी बोले, तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले, रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले, वही तो मैं कह रहा हूं।
आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी, आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुअन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी आप तो मेरी बहू हैं ही। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना मैंने पहन ली तो तुमने वह को पैसा ही ना दियो। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी। ऐसे है ये लीला। वो गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी। किशोरी जी इनकी पुत्र वधू के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे आई। सोचिए केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी से संबंध बना लियो। सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया। ठाकुर जी के जो 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 लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए। औरन की तो छोड़ो, किशोरी जी ने मान लियो। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी। अच्छा, गुसाई जी का एक नियम था, वो नित्य दीक्षा देते थे। उनका दीक्षा देने के पीछे अभिप्राय ये नहीं था कि मैं शिष्य बनाऊं, भाव ऐसी थी कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जैसे ही गुरु मंत्र देते थे, जिसको गुरु मंत्र मिलता था, गुरु मंत्र मिलते ही उसके नेत्र बंद हो जाते और उसको ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे। तो उनकी भावना ऐसी थी कि मैं नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूं, उसके बाद ही जलपान करते थे, कुछ खाते थे। इसके पीछे उनकी भावना ऐसी नहीं थी बहुत चेला बनाने हमको, नित्य ब्रह्म संबंध करते थे। इसलिए गुसाई श्री विठलनाथ जी के बहुत शिष्य हैं। रत्नावती जी का चरित्र हम सुन रहे थे, वो भी गुसाई जी की शिष्या थी। और अब ऐसे स्मृति में आ नहीं रहे नाम, लगभग गुसाई जी के, रसखान गुसाई जी के शिष्य, गुसाई विठलनाथ जी के शिष्य, और ताज बेगम, ताज बेगम का चरित्र हमने 1-2 बार कहा है। आज किसी ने मुझे लिख के भी दिया, एक महाराज उनका पद गा दीजिएगा ताज बेगम का। अकबर की पत्नी थी ताज बेगम। उसने जब से ठाकुर जी को देखा, वो तो ऐसी बीमार पड़ने लगी कि सब वैद्यों ने आकर के उसका उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब अंत में अकबर ने कहा, बेगम आपको ऐसा कौन सा रोग हुआ, किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हो रही हो? बोले आप समझोगे नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले कृष्ण प्रेम का रोग है और इसका उपचार केवल कृष्ण दर्शन है और कुछ नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप मुझे दिल्ली से मुक्त करके आगरा में छोड़ दें, वहां से वृंदावन पास है, मैं नित्य हुआया करूंगी। अच्छा, एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो, जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के, और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहां रहेगो तो या के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहां आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो।
तो वो बोला स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गुसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पे कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी। तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर के गुसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे यह कहलवा देना है कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ। ऐसा कोई ताबीज बना दो, गंडा बना दो, मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको ताबीज में डाल करके और ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए, बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गुसाई श्री विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी, तुरंत पहुंच गया ताज बेगम। बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गुसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय। बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गुसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गुसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया। उसने कहा महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तब गुसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले एक काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहती हैं? बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गुसाई जी की शरण में रह करके उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि म्लेच्छ थी। खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का, खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का। दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है। ताज बेगम मन में सोच लेती है, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़ा मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा बांधा होगा, मोतीन के श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी। मन में सोचती थी, दर्शन करने नहीं जाती थी। और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में जरा बताना। तो कहते आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, पाग पे सेहरा पहना है, मोती की लड़ धारण करी है, गले में मोगरा की माला पहनी। और ये सुनकर के ताज बेगम नाचने लगती थी। क्यों? अब उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे चिंतन करती और ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार में होते हैं।
गोसाई श्री विठलनाथ जी की। तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध देते थे, रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या ऐसा योग था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लोग बाग घरों से निकले ही नहीं, कोई गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया, गोसाई जी भूखे बैठे। क्यों? रोज ब्रह्म संबंध देते हैं, फिर कुछ पाते हैं। तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया, आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठीमाला पहना दी, और जैसे ही कंठीमाला धारण कराई दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, ठाकुर जी से उनका ऐसा संबंध। इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं? ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गोसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है। आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गोसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए वियोग का ये एक नाट्य किया गया और कृष्णदास जी ने ठाकुर जी से गोसाई श्री विठलनाथ जी को दूर कर दिया। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारासौली में रहने लगे और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते और दर्शन करके विरह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। श्री कुम्मनदास जी का ये पद है। कुम्मनदास जी गाते हैं कब? जब ठाकुर जी को देखे बगैर
5 मिनट निकले थे बस। गुरुदेव की आज्ञा से ठाकुर जी से थोड़ा दूर जाना पड़ा कुम्मन दास जी को। केवल 5 मिनट निकले थे ठाकुर जी को देखे बगैर, और श्री कुम्मन दास जी इस पद को गाने लगे। किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे। हम लोगों को महीना महीना निकल जाता ठाकुर जी को देखे बगैर, हम रह लेते हैं, लेकिन कुम्मन दास जी को 5 मिनट दूर किया गया ठाकुर जी से, और कुम्मन दास जी रोते रोते गाने लगे, कितने दिन हो गए ठाकुर जी को देखे बगैर। हम बात कह रहे हैं, इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप शहंशाह हो। क्या? कछुक उठत मुख रेखे। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? बोले तरुण किशोर, युवा हैं, छोटे से 7-8 वर्ष के हैं ठाकुर जी, तरुण किशोर, रसिक नंद नंदन। नंद नंदन कैसे? बोले तरुण किशोर हैं। कछुक उठत मुख रेखे। 8-9 वर्ष का बालक जो होता है उसके दाढ़ी मूछ नहीं आती, पर अगर आप उसको बहुत पास से देखेंगे ना तो स्वर्ण कलर, जैसे स्वर्ण का रंग होता है ना, उस रंग के कुछ उसके थोड़े केश निकल आते हैं मुखमंडल पर, वो दिखाई नहीं देते। कोई बहुत प्रकाश करके देखो, तिरछी आड़ी लाइट करके देखो, तब जाकर के वो थोड़े वो केश के अंग दिखाई देते हैं। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, बोले नंद नंदन को देखे बगैर और उनके मुखमंडल पर प्रकट जो वो छोटे श्वेत वर्ण के जो केश हैं वो देखे बगैर, कछुक उठत मुख रेखे। दाढ़ी मूछ नहीं आती ठाकुर जी को, पर वो रेखाओं का दर्शन भी कुम्मन दास जी को हो जाता है। कितनी बड़ी दर्शन की भाव हमको होते हैं। हमें तो कजू ना आया हुआ है, हम तो बस सुन वेले में ही सीमित हैं। वह शोभा वह कांति वदन की, वह शोभा वह कांति बदन की। कैसी लगती है? ऐसा मन करता है कि कोटिक चंद विशेखे, कोटिक करोड़ों चंद्रमाओं को मुट्ठी में लेकर के ठाकुर जी पर वार दूं, इतने सुंदर लगते हैं। किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी से दूर कर दिए। गुसाई जी दूर से ही ठाकुर जी की ध्वजा का दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विरह केवल भक्त को होता है, विरह ठाकुर जी को भी होता है। बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना देता है, ठाकुर जी कैसे सुनाए? परंतु एकमात्र श्री गुसाई विठलनाथ जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट कर दिया। कैसे? श्रीनाथ जी में आज भी 100 पान का भोग रोज लगता है ठाकुर जी। कितने पान? 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी। कभी आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो श्रीनाथ जी तो अभी 500 300 350 400 साल पहले चले गए नाथ द्वार। उससे पहले तो वृंदावन में ही सब लीला करते थे। आज भी आप देखोगे राजभोग के बाद मुखिया जी आएंगे और पान की बीड़ा ठाकुर जी से मुख से छुपाएंगे और फिर रखें। कभी अगर प्रसादी में ठाकुर जी की बीड़ा मिलती है, एक बार को अन्य प्रसाद मिले तो सब में बांट दियो, पर बीड़ा मत बांटियो, बीड़ा तो स्वयं पहियो। क्योंकि बीड़ा समझते हैं ना, पान भोग। एकमात्र बीड़ा भोग ऐसा है जो ठाकुर जी के अधर से छुपाया जाता है। बाकी की सब सामग्री सामने रखी जाती है, पर बीड़ा तो ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराया जाता है। और बीड़ा भोग ज्यादातर किशोरी जी का बीड़ा भोग ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी का बीड़ा भोग किशोरी जी पाती हैं, क्योंकि अधर स्पर्श होता है उसमें। तो श्रीनाथ जी को 100 पान का भोग लगता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास। पोंछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा, आदि आदि सेवा। भीतरिया
दो सेवक होते हैं, एक होते हैं भीतरिया, एक होते हैं बाहरिया। भीतरिया वो जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, बाहरिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भीतरिया जो थे, ये गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने, भीतर पोंछा आदि करने। तो जब ये पोंछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते, ए सुन, ऐसे इशारे करते। अब ये कही आवाज कहां से आ रही है? फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, आसपास कोई है नहीं, भाई आवाज कौन करता है? एक बार तो घबरा गया, हुआ आ गो मंदिर में। लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बौं मटका के इशारा किया। रामदास तो अरे अरे जय जय, आप बुला रहे हैं मुकु। ठाकुर जी ने फिर इसको प्रत्यक्ष, ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते हैं, परंतु रामदास के द्वारा गुसाई जी को संदेश भेजना है, इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे। जय जय, आप कछु आज्ञा कर रहे हैं? तो ठाकुर जी के बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उन पे ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया। कोई था नहीं मंदिर में, 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे। इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रूमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी, उस पीक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए। और वो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है, रामदास पत्र मत पढ़ियो, ले जाके गोसाई जी को दे दे। रामदास के तो नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी लीला करते। और रोज रामदास क्या करता, 2 रूमाल रखता, एक तो वहां पधरा देता और एक वहां से उठा के जेब में धर के ले जाता और गोसाई जी के पास जातो। गोसाई जी, आज ठाकुर जी ने कृपा के, बोले हाँ प्रसाद भेजा होगा दे दो। नहीं प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गोसाई जी ने जैसे ही वो रूमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पीक से जो पान की लाल लाल निकलती, वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा। और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं, वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गोसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मेघ हमेशा नहीं बरसते, जब समय आता तब बरसता है। तो मानो गोसाई जी से कह रहे हैं, प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा। तो गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गोसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक पक्षी जानते हैं नाम? एक तो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है, वो नदी का पानी नहीं पिएगा, वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पक्षी का नियम होता है, वो चहकता कैसे है, प्यासा हूं प्यासा हूं। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह, प्यासा हूं, वो ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पर बरसेगा। गोसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े, चातक तो पुकारेगा। मेघ चाहे जब बरसे, पर चातक प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ये तो गाएगा ना। श्याम घन कब बरसेगो आए, श्याम घन कब बरसेगो। हमारे भारत में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी, उनका ये पद है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा पद है।
अब हम बस ये पद गा करके फिर कथा को विश्राम देंगे। सब लोग गाना मेरे साथ। श्याम घन कब बरसे गो आज, 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 कब यह हृदय संताप मिटे गो, 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 विरह निदाग निसाए, विरह निदाग श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आज, हे श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आज, कब मन मन मयूर नचे गो, कब मम मन मयूर नचे गो, मयूर कब नाचता है? जब बादल बरसते हैं। कब मम मन मयूर नचे गो, कब मम मन मयूर नचे गो, उर आनंद न समाए, उर आनंद न समाए, कब चित चातक चहक उठे गो, कब चित चातक, कब चित चातक चहक उठे गो, कब चित चातक चहक उठे गो, श्याम प्रेम जल पाए पाए, श्याम प्रेम जल पाए, श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आज, हे श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो, श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहे समा, हाँ कछु नहीं मोहे सुहावे, हाँ कछु नहीं मोहे सुहावे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में रस समाए श्याम घन, जीवन में रस रस समाए
ठाकुर जी से दूर कर दिया गोसाई जी को। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गोसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने। तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गोसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गोसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गोसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गोसाई जी से। गोसाई जी बोले नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है, इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे या इन्हें दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसो है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो, ऐसे गोसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये पद कृष्णदास जी का ही है। ऐसे परम भागवत की ऐसी अधोगति, कुआं में गिर के प्राण निकलना। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो, बोले कहा कृष्णदास भूत बन गो है। ब्रजवासी बड़े भोले हो, मैं सब ने हल्ला मचा दिया, बोले कृष्णदास कुआं में गिर के मरो, भूत बन गो है। ये खबर पहुंची निधिवन राज में स्वामी श्री हरदास जी के पास। स्वामी जी को जैसे ये खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जैसा परम भागवत भूत बन गया, ये हो नहीं सकता।